चलिए, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। देखिए, पिछले दिन जो है हम लोग क्या देखे थे? सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या देखे थे? एक बार तेजी से हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखिए, टॉपिक का नाम क्या है? सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें हम लोग 3 एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट, अगर आप हमसे पूछें? पहला नंबर एक्सपेरिमेंट का नाम है, बहुत अच्छा, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था, नाम था A3। ठीक है, इसके अलावा मैक्रोआइड, इसका स्पेलिंग लिख लीजिएगा, मैक्रोआइड MC कार्टी, और तो इसको मैक कार्टी भी बोलते हैं। ठीक है, एवरी मैक्रोआइड और MC कार्टी का एक्सपेरिमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। एक्सपेरिमेंटल और जो तीसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग देखने वाले हैं, नाम तो सुने होंगे आप लोग, हर्सी। शायद हर्सी में ई होगा, हर्सी एंड चेज, इसको बोलते हैं माथा चेज एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, अनुवांशिक पदार्थ कौन है। इसमें कितना एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं? पहला एक्सपेरिमेंट का नाम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, दूसरा का नाम बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, और जो तीसरा है हर्सी एंड माथा के एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी में हर्सी, ठीक है, एनसीईआरटी में जो है इसमें दिया हुआ है, जैसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो दिया हुआ है 1952, और इसके बाद वाला जो एक्सपेरिमेंट है, सॉरी पहला वाला 1928 हो, दूसरा वाला है 1935 टू 1944, और जो तीसरा वाला होगा वो क्या होगा, 1950
52। तो बोलना ये चाह रहे हैं ये सब एनसीईआरटी का डेटा है, याद रखिए बेहतर है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो पूछ लेता है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कब आया? 1928। जबकि एवरी मैग्वाइट और एमसी कार्टी का जो एक्सपेरिमेंट है वो कब आया? 1935 से लेकर 1944 के बीच किया गया। जबकि हर्सी और चेज का एक्सपेरिमेंट 1952 में 1952 में हुआ। जैसे आगे बढ़े हम लोग तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं इसका नाम क्या है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? ग्रिफिथ हालांकि पिछले क्लास में हम लोग कर दिए थे, सिर्फ आपको कुछ बात बता रहे हैं। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को अगर किया तो कौन किया? ग्रिफिथ साहब किया, ठीक है। और हम अगर आपको बताएं ये किस पर काम कर रहे थे, ये किस पर काम कर रहे थे? वर्क बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। क्या नाम है बताइए? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। इसमें दो प्रकार पाया जाता था। इसका जो स्ट्रेन था वो दो प्रकार। स्ट्रेन का मतलब प्रकार। एक का नाम है आर स्ट्रेन बोलिए या आर फॉर्म बोल सकते हैं। जबकि जो दूसरा है उसका नाम एस फॉर्म। आर फॉर्म का जो है मतलब ये है रफ फॉर्म, और जो एस फॉर्म है इसका मतलब है स्मूथ फॉर्म। अच्छा, स्टेफाइलोकोकस ये जो है ये क्या है? बैक्टीरिया है। ध्यान से सुनिए। ये जो आर फॉर्म था मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के बाहर कितना लेयर होता है? आप लोगों को पता है, बाहर वाला ग्लाइकोकेलिक्स, उसके अंदर वाला सेलुलोज और उसके अंदर वाला सेल। ये एक बैक्टीरिया है। ये बाहर वाला ग्लाइकोकेलिक्स, बाहर वाला, उसके अंदर वाला सेल वॉल, और ये जो सबसे अंदर बना है सेल। यानी छोटू ये वाला ग्लाइकोकेलिक्स, ये वाला बताइए सेल वॉल, और ये वाला सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा। तीनों को मिला के क्या बोलते हैं आप लोगों को कमेंट में बताना, क्लास 11 में पढ़ाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। क्या की बात है? बैक्टीरिया तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, उधर हम लोग बात नहीं करने जाते। बोल रहे हैं इस बैक्टीरिया के पास बाहर में कोई म्यूकस का कोटिंग नहीं मिलता, जबकि इसके पास बाहर में म्यूकस का कोटिंग मिलता है। किसका कोटिंग मिलता है बताइए? म्यूकस का कोटिंग मिलता है। और ये म्यूकस का कोटिंग जो है कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को हेल्प करता है इम्यून सिस्टम से बचाने में। जैसे अगर ये बैक्टीरिया आपको जाकर के बीमार करेगा तो आपके बॉडी में जब जाएगा तो आपके पास जो इम्यून सिस्टम है इसके वजह से वो पहचान नहीं पाएगा और आपको जाकर के ये क्या करेगा? बीमार करेगा। जबकि इसके बाहर में नहीं है म्यूकस का कोटिंग, ये जब आपके बॉडी में जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम इसको पहचान लेगा, जिसके कारण इसको क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है और आपको बीमारी नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? आइए क्या क्या किया इन्होंने, देखिए। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए रैट का प्रयोग किया, यानी माइस का प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया बताइए? माइस। इन्होंने सबसे पहले, यानी हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, आर फॉर्म लिया। कौन सा फॉर्म लिया? आर फॉर्म लिया और इसको क्या कर दिया? ठीक है, माइस के अंदर। किसके अंदर? माइस, चूहा के अंदर चूहा के अंदर इंजेक्ट कर दिया।
आर फॉर्म को लिया, क्या क्या बताइए, चूहा के अंदर इंजेक्शन के द्वारा डाला। जब डाला गया तो देखिए चूहा को क्या हुआ, चूहा बेचारा अभी भी क्या था, खुश था। यानी ये क्या है, लाइफ। ये पहला एक्सपेरिमेंट हम आपको बताया। चलिए आज देखिए नेक्स्ट, इधर हम लोग लिख रहे हैं सेकेंड। कौन सा फॉर्म लिया गया बताइए, ये स्मूथ फॉर्म को लिया और इसको किस में डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया गया चूहा के। जब चूहा के अंदर डाला गया, एस फॉर्म गया, जिसके कारण उनका इम्यून सिस्टम उसको क्या नहीं कर पाया होगा, पहचान नहीं पाया होगा, और जिसके वजह से अफसोस क्या हो गया, देखिए चूहा मर गया। जी अफसोस तो बोलना ही पड़ेगा ना, चूहा क्या हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब एस फॉर्म गया होगा तो जो चूहा का इम्यून सिस्टम है उसको नहीं पहचान पाया। किसको नहीं पहचान पाया, एस फॉर्म। जाहिर सी बात है इसको निमोनिया हो गया होगा, और जब निमोनिया हो गया होगा इसकी क्या हो गई होगी, मृत्यु हो गई होगी। तीसरा काम इन्होंने क्या क्या देखिए, इन्होंने क्या किया, हिट एस फॉर्म। क्या है हिट किल, समझिएगा। एस फॉर्म को पूरा गर्म कर लिया गया। जब गर्म कर लिया गया होगा तो क्या हुआ होगा, ये जो बैक्टीरिया होगा वो मर गया होगा, और इसको कहाँ डाल दिया गया बताइए, इंजेक्ट कर दिया गया इंजेक्शन के द्वारा चूहा के बॉडी। और ये चूहा जो है इसको क्या हो गया देखिए, ये बेचारा अभी भी मुस्कुरा रहा है, मतलब इसको क्या नहीं हुआ बताइए, निमोनिया नहीं हुआ, और ये चूहा क्या बन गया, नीला बन गया। क्या हुआ होगा, जब इसको गर्म किया गया होगा तो हिट किल एस फॉर्म, मतलब जब इसको हिट किया गया होगा बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया क्या हो गया होगा, मर गया होगा, जिसके कारण जब इसकी बॉडी में गया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये चूहा क्या है, तंदुरुस्त है। चौथा काम इन्होंने क्या क्या देख ली, चौथा इन्होंने हिट किल एस फॉर्म लिया। कौन सा फॉर्म लिया, क्या बताइए, हिट किल एस फॉर्म से चूहा मरेगा, नहीं मरेगा, हिट किल एस फॉर्म। और सांप में कौन सा फॉर्म ले लिया, आर फॉर्म। क्या आर फॉर्म से चूहा मरता है, इन दोनों को एक साथ मिलाया और डाल दिया, यानी इंजेक्ट कर दिया गया, किसमें, चूहा। जब चूहा के अंदर डाला गया, देखिए ये चूहा था बेचारा, तो चूहा क्या हो गया देखिए कुछ समय के बाद, अफसोस। यानी चूहा क्या होता है, बड़ा आश्चर्य वाला बात था, ये जो हिट एस फॉर्म था ये तो चूहा को नहीं मारता था, और ये आर फॉर्म भी चूहा को, लेकिन जब दोनों को एक साथ डाला गया
तो चूहा क्या हो गया, मर गया। बात समझ में आ गई। इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, देखिए क्या कंक्लूजन निकाला। इन्होंने कंक्लूजन निकाला तो हीट किल्ड एज फॉर्म है, ध्यान से सुनिएगा, साफ साफ बोल रहे हैं, हीट किल्ड एज फॉर्म। इन्होंने कंक्लूजन निकाला जो हीट किल्ड एज फॉर्म है, यहां से कुछ आता है, कुछ आता है। क्या आता है ये पता नहीं है, कुछ आता है। और जो आता है मान लीजिए उसको स्टार आ रखा है, जिसके कारण कुछ आता है, जिसके क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिए, कुछ आता है जिसके कारण। कौन सा फॉर्म छोटू, आर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, आर फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बदल जाता है। किस फॉर्म में, एस फॉर्म। बदला कौन, आर फॉर्म। किसमें बदल गया, एस फॉर्म में। अब क्या बदलता है इनको ये पता नहीं था, कुछ आता है, और हम लोग उसको क्या माने थे, स्टार। कुछ आता है और बाद में इसी स्टार को इन्होंने कह दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आता है हीट फील्ड एस फॉर्म से, जो आर फॉर्म को किसमें बदल देता है, एस फॉर्म में, जिसके वजह से चूहा क्या हो जाता है, मर जाता है। क्यों छोटू, एक बार फिर से समराइज करने सुनिए। ग्रिफिथ साहब क्या किया, आर फॉर्म को लिया और चूहा के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। आर फॉर्म को लिया और चूहा के अंदर डाल दिया। चूहा क्या था, जिंदा था। जब एस फॉर्म को लिया, चूहा के अंदर डाला, चूहा मर गया। समझ में आ रहा है कि निमोनिया हो गया होगा। इसको क्या कर दिया, हिट कर दिया। जब हिट कर दिया फिर डाला, चूहा क्या हो गया, जिंदा था। फिर इन्होंने क्या किया, हिट को मिलाया और आर को मिलाया। जब दोनों को मिलाया, चूहा के अंदर डाला, चूहा मर गया। चूहा जब मर गया, यूं ही नहीं छोड़ दिया होगा ये, इन्होंने इसको क्या किया, पोस्टमार्टम किया, चीरा फाड़ा। और जब चीरा फाड़ा तो इसके अंदर क्या नहीं, क्या मिला, जिंदा वाला। क्या मिल गया बताइए, एस फॉर्म मिल गया। बड़ा आश्चर्य की बात, ठीक है। तो इन्होंने क्या बता दिया कि हिट के लिए एस फॉर्म से कुछ आता है। क्या आता है, स्टार आता है, जिसके कारण जो आर फॉर्म है वो बदल जाता है एस फॉर्म में। क्या आता है इन्होंने नहीं बता पाया, उसको क्या बोल दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोल दिया। और ये दुनिया के सामने क्वेश्चन छोड़ के चला गया कि पता कीजिए क्या आता है। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था बताइए। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो इसका दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को एक नाम और जानते हैं हम लोग, इसका नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग। और ये कब दिया था बताइए, आपको इसकी बताए थे 1928, ठीक है। हालांकि हम लोग इसको भाषा में भी लिखेंगे, आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था बताइए, दूसरा का नाम बताए एवरी, क्या नाम था, एवरी मैक्लोइड। स्पेलिंग बोलिए ना, मैक्लोइड, MEL, सर ठीक है, देख के बोल रही है ना, MA है, MAC, ठीक है, एवरी मैक्लोइड। और दूसरा नाम क्या है, MC कार्टी। इसको मैक कार्टी भी पढ़ते हैं हम लोग, MC कार्टी। तो जो पहला पेज है उसमें आप लोग स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा।
क्या बोले, कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग? एब्री, मैक्लोइड और एमसी का। सुनिए, इसी का दूसरा नाम क्या बोले हम आप लोगों को, क्या सिखाए बताइए? बायोकेमिकल इन्वेस्टिग, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंटल, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंटल बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यार, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। चलिए आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। क्या पढ़ रहे हैं? एब्री, मैक्लोइड और एमसी कार्टी, एब्री, मैक्लोइड, एमसी कार्टी का एक्सपेरिमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। आइए देखिए क्या बोल। अभी आपने देखा कि एक सस्पेंशन में हम लोग, इसके अंदर क्या लिया गया था बताइए? इसके अंदर डाला गया था हीट किल्ड एस्फॉर, हीट किल्ड एस्फॉर। और साथ में इसके अंदर क्या डाला गया था बताइए? इसके अंदर क्या था? आर4, आर4। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कब से कब तक चला था बताइए? 1933 से 1933 से 1944, ठीक है एनसीईआरटी। आइए क्या बोल रहे हैं? हीट किल्ड एस्फॉर, और इसके अंदर क्या डाला गया? आर4। इन्होंने क्या किया? बहुत सिंपल सा काम किया है, देख लीजिए। काम तो बहुत सिंपल था लेकिन उस जमाने के लिए बहुत टफ था। देखिए इन्होंने इसको 3 पार्ट में बांट दिया। कितना पार्ट में बांटा बताइए? 3 पार्ट में बांट दिया। ध्यान से सुनिएगा, उम्मीद है हम समझा पाएंगे। ये पहला, ये रहा अपना और ये रहा आपका थोड़ा बड़ा छोटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए इसके अंदर कौन सा फॉर्म है बताइए? हीट किल्ड एस्फॉर। साथ में कौन सा फॉर्म है? इसमें भी कौन सा फॉर्म है? हीट किल्ड एस्फॉर, साथ में आर4। इसमें भी क्या है? हीट किल्ड एस्फॉर और साथ में आर4। ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इसके अंदर एक केमिकल मिला दिया, एक एंजाइम मिला दिया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीएज। क्या नाम है? कौन सा एंजाइम मिलाया बताइए? प्रोटीएज। प्रोटीएज डालने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया होगा बताइए? प्रोटीन का डाइजेशन, यानी प्रोटीन खत्म। इसके अंदर बचा क्या बताइए? इसके अंदर बचा डीएनए। और जब इस केमिकल को देखिए तो इसके अंदर डाल दिया गया आरएनएज। क्या डाल दिया गया बताइए? कौन डाइजेस्ट हो जाएगा? यानी आरएनए क्या हो गया? खत्म। बचा क्या यहाँ?
डीएनए और प्रोटीन। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या गया देखिए, डीएनए डाला गया। क्या डाला गया? डीएनए। बताइए यहाँ खत्म क्या हो गया? आरएनए खत्म। हाँ डीएनए खत्म, डीएनए डाला गया तो डीएनए खत्म, बचा क्या? आरएनए। और किसी को कोई दिक्कत? अब इसको क्या 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 होगा, ध्यान से सुनिए, फिर से बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिएगा। हिट किल एस फॉर्म और साथ में कौन सा फॉर्म है? आर फॉर्म। इन्होंने क्या किया, इनको 3 सॉल्यूशन में बांट दिया। एक के अंदर प्रोटीन डाला, प्रोटीन खत्म, बाकी बस डीएनए और आरएनए बचे। दूसरा वाला में आरएनए डाला, आरएनए खत्म, डीएनए और प्रोटीन बचे। प्रोटीन कहाँ से आएगा? देखिए इसके अंदर मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब किसी चीज के अंदर देखें तो तीनों चीजें, मतलब ये 3 चीज पे झगड़ा था, या तो डीएनए, या तो आरएनए, या तो प्रोटीन। यही 3 चीजें जो जेनेटिक मटेरियल है और ये हम लोगों की बॉडी में प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? आइए, इसके अंदर क्या डाला गया? डीएनए ही डाला गया। डीएनए एंजाइम, और डीएनए जिसको खत्म कर देता है, डीएनए को खत्म कर देता है। जब इसमें इसमें क्या नहीं बच सकता है बताइए? इसमें डीएनए नहीं हो सकता, इसमें आरएनए नहीं हो सकता, इसमें प्रोटीन नहीं हो सकता। इसको लिया और किसके अंदर डाल दिया? चूहा के अंदर डाल दिया। यहां पर भी वही काम क्या क्या लिया, चूहा के अंदर डाल दिया। थोड़ा चूहा ज्यादा खुल गया, कोई दिक्कत नहीं। नाम बोल देखिए जब चूहा के अंदर डाला गया तो हुआ क्या, थोड़ा ही बीमार लगने लगा। ठीक है अच्छा इसका पैर सुनिए, क्या हो गया होगा तो इसमें प्रोटीन डाला गया, प्रोटीन खत्म। जब डाल के देखा गया तो इस प्रकार से मिला, जिसको आप अपने भाषा में कह सकते हैं अफसोस। यानी चूहा क्या हो गया बताइए? मर गया। जब इसको डाला गया तो यहाँ पर देखिए फिर से अफसोस, और चूहा क्या हो गया? मर गया। और जब यहाँ डाला गया, ये जो चुहिया थी ये क्या था? जिंदा था। ठीक है, अब देखिए साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या नहीं था? प्रोटीन नहीं था, फिर भी चूहा मर गया। यहाँ क्या नहीं था? आरएनए नहीं था, फिर भी चूहा मर गया। यहाँ क्या नहीं? डीएनए नहीं था, चूहा क्या हुआ? बच गया। इससे ये चीज पता चला कि वो चीज डीएनए थी। यहाँ पर देखिए डीएनए ठीक ठाक था, चूहा मर जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए डीएनए ठीक ठाक था, चूहा मर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो नहीं है डीएनए। इससे ये बात पता चल रहा है कि डीएनए ही वो चीज है जो क्या करता है, डीएनए ही वो चीज है जो क्या करता है, कैरेक्टर को लेकर के जाता है। यानी न्यूक्लियल एस फॉर्म से आर फॉर्म में डीएनए आया होगा, जिसके कारण आर फॉर्म एस फॉर्म में बदल गया। बात समझ में आ रही है? इन्होंने क्या निष्कर्ष किया सुनिए, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। क्या बोला छोटू कि हीट किल एस फॉर्म से, कौन सा फॉर्म से? हीट किल एस फॉर्म से, कौन सा फॉर्म में छोटू? आर फॉर्म में डीएनए आता है। क्या आता है? डीएनए आता है, जिसके कारण
जिसके कारण क्या बोलना चाह रहे थे सुनना, जिसके कारण आर फॉर्म एस फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं क्या करता है, बीमार करता है। क्या करता है? उम्मीद है आपको ये सेकंड वाला भी एक्सपेरिमेंट समझ में आया। और तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट तो बेहद इंपॉर्टेंट, बात समझ में आ रही, ध्यान से समझिएगा, अन्यथा ये एकदम पक्का स्किप कर जाएगा। लेकिन दुनिया जो है इसको नहीं माना। इन्होंने क्या बताया कि डीएनए ही वो चीज है जो क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या लेकर के जा रहा है, कैरेक्टर लेकर के जाता है। यानी इट इन एस फॉर्म से डीएनए ही आया होगा जो आर फॉर्म को एस फॉर्म में बदला होगा, नहीं माना। तो चलिए हम लोग तीसरा एक्सपेरिमेंट में चलते हैं। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट है उसका नाम बताइए, तीसरा एक्सपेरिमेंट का नाम अल्फा और हर्सी। क्या नाम है? आप शॉर्ट कॉर्ड में इसको हर्सी भी बोलते हैं, अल्फा और हर्सी एंड मार्था चेज। यस, क्या नाम है? अल्फा हर्सी और दूसरा नाम बताइए, मार्था चेज एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट कॉर्ड में आप क्या बोल सकते हैं? हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका एक नाम और अनइक्वी, क्या नाम है? अनइक्विवोकल अनइक्विवोकल क्या नाम है बेटो? अनइक्विवोकल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये इंग्लिश में ये जो शब्द है अनइक्विवोकल, अगर आप ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में अनइक्विवोकल शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब उसको कोई मतलब उसको कोई आंख नहीं दिखा सकता। मतलब सीधा बात, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसको कोई उंगली दिखाने वाला नहीं है। उसके लिए हम लोग कौन सा शब्द इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं? अनइक्विवोकल। इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, अगर सुनिएगा तो फिर समझ में आएगा। सबसे पहला बात, ये जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया वो क्या था? सुनिए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या लिया। इन्होंने एक वायरस का इस्तेमाल किया, उस वायरस का नाम है T2 बैक्टीरियोफाज। क्या नाम है? T2 बैक्टीरियोफाज। और सुनिए ये वास्तव में वायरस है, ये क्या है? और इन्होंने एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जिसका नाम इस्चेरिशिया कोलाई, या शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ई कोलाई। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ग्रुप में क्या लिया? T2 बैक्टीरियोफेज, और दूसरा क्या लिया? ई कोलाई। ध्यान से सुनिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। और साथ में इन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव। किसका इस्तेमाल किया? रेडियो एक्टिव एक लिया फास्फोरस 32 और दूसरा लिया सल्फर
35, सल्फर 35 और फास्फोरस 32। अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा एकदम स्किप होने की गारंटी। बाकी बात रिकॉर्ड देखते रहिएगा, रिकॉर्डिंग सुनिए क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर एक बार ध्यान से सुन लिया जाए तो ये फिर जीवन पर्यंत के लिए आपको क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, कोई भारी चीज नहीं हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। रेडियो एक्टिव क्या क्या है छोटो? फास्फोरस 32 और सल्फर 35। आप अगर 11th पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि जो वायरस है वो दो चीजों का बना होता है। वायरस न्यूक्लिक एसिड, क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? और आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन? यानी वायरस को बस दो ही चीज चाहिए। कौन कौन? एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा का नाम क्या है? प्रोटीन। अब आपको पता है वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड के रूप में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। यानी वायरस के पास या तो डीएनए और प्रोटीन या तो आरएनए और प्रोटीन होगा। और एक बात हम लोग जानते हैं कि जब भी वायरस इन्फेक्शन करता है, तो कभी भी प्रोटीन पार्ट को अंदर नहीं डालता, तो क्या बोल रहे हैं? एक लाइन और लिख देते हैं हम लोग यहाँ। वायरस इन्फेक्शन के दौरान प्रोटीन पार्ट को अंदर नहीं डालता। क्या इतना बात में किसी को कोई दिक्कत? अब एक बात हम लोग एक वायरस का डायग्राम बना लेते हैं। इसका डायग्राम बना लेते हैं वायरस का। देख लीजिए आप, ये एक वायरस। जो वायरस है वो दो चीज से बना होता है। एक प्रोटीन को हम कैप्सिड भी कहते हैं, जो आप लोगों को 11th में पढ़ा है। ये हो गया आपका जो बाहर आप अब तक जितना पार्ट देख रहे हैं ये सारा का सारा क्या है? प्रोटीन पार्ट है। और ये जो आप अंदर वाला पार्ट देख रहे हैं ये कौन सा पार्ट है? डीएनए पार्ट। ये किसका डायग्राम है? एक वायरस का डायग्राम। किसका डायग्राम है? आइए बहुत सिंपल तरीके से हम बोल रहे हैं। अब तक क्या क्या बोले? हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट है। हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट है। कैसा एक्सपेरिमेंट है? अनइक्विवोकल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। बात समझ में आ गई? इसमें कोई उंगली नहीं किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में दो समानों का हम लोग दो चीजों का इस्तेमाल किए। एक का नाम क्या है? और दूसरे का नाम क्या है? इकोलाई। हम बोले इसमें रेडियो एक्टिव का इस्तेमाल किए। कौन सा रेडियो एक्टिव? फास्फोरस और सल्फर। फिर आपको बता रहे हैं जो फास्फोरस है, ध्यान से सुनिएगा, जो फास्फोरस है ये पार्ट है। फास्फोरस किसका पार्ट है? तो यानी डीएनए का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? जबकि सल्फर जो है ये किसका पार्ट होता है? उम्मीद है इतना बात आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ध्यान से सुनिएगा आगे क्या बोलना चाह रहे हैं। एक बर्तन लिया गया जहां पर बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है। जहां पर किसको ग्रो कराया जाता है? बैक्टीरिया। उस बर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्री डिश, या इसी को हम लोग कल्चर प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? पेट्री डिश। तो ये एक पेट्री डिश है और यहाँ पर क्या है? ये दूसरा पेट्री डिश है। ध्यान से सुनिएगा, ये दूसरा पेट्री डिश है। इस पेट्री डिश के अंदर सल्फर 35 का इस्तेमाल किया और इसके अंदर सल्फर 32 का इस्तेमाल किया। किसका? फास्फोरस। सॉरी,
यहाँ फॉस्फोरस 32 और यहाँ पर सल्फर। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे आप जहाँ लिखे वहां ऊपर लिखे, तो यहाँ पर भी हम कहाँ लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या ग्रो कर रखा है, क्या ग्रो कर रहे हैं बताइए। बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। क्या ग्रो कर रहे हैं? बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर भी हमने क्या ग्रो किया? बैक्टीरिया ग्रो किया। जब यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है तो उसको क्या मिल रहा है बताइए? फॉस्फोरस। यहाँ पर बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है? जबकि यहाँ वाला बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है? सल्फर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो ये खाएगा ना, ये किसको खा रहा है? सल्फर। ये किसको खा रहा है? फॉस्फोरस। यहीं पर हमने एक वायरस को ग्रो किया। एक वायरस ने कई वायरस को ग्रो किया। वायरस का नाम क्या है? T2 बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है? ध्यान दीजिएगा, एक वायरस को हम ग्रो कर रहे हैं। वायरस को हम इस तरह से बना रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम रेडियो एक्टिव किसका इस्तेमाल किए? सल्फर से। तो सल्फर किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है। तो देखिए डीएनए कैसा हो गया? रेडियो एक्टिव हो गया है। कैसा हो गया? रेडियो एक्टिव हो गया। बात समझ में? क्यों? क्योंकि हम लोग सल्फर पे रेडियो एक्टिव हम लोग किससे दिखा रहे हैं? रेड कलर से दिखा रहे हैं। यहाँ क्या लिखे हैं? रेडियो एक्टिव डीएनए। ये क्या बताइए? रेडियो एक्टिव। कौन हुआ रेडियो एक्टिव बताइए? डीएनए हुआ। अच्छा अच्छा, यहाँ थोड़ा सा काम गड़बड़ कर दिया, ध्यान दीजिए, फिर से कर रहे हैं हम लोग। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर। देखिए यहाँ सल्फर लिए। क्या लिए? सल्फर लिए। तो सल्फर किसका पार्ट है? प्रोटीन। तो रेडियो एक्टिव कौन होगा? ये। जबकि डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि यहाँ जो रेडियो एक्टिव है वो कौन है? सल्फर है। तो सल्फर रेडियो एक्टिव है तो प्रोटीन क्या हो गया होगा? रेडियो एक्टिव हो गया होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? कौन रेडियो एक्टिव है? तो आप देख रहे हैं, जो प्रोटीन है रेडियो एक्टिव हो गया। कौन रेडियो एक्टिव हो गया? बात समझ में आ जाए तो बहुत मजा आएगा। अगला देखिए, इसमें आप क्या देखिएगा कि जब वायरस उसको खाएगा पिएगा, ध्यान दीजिए, तो यहाँ रेडियो एक्टिव कौन है? देखिए फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के कारण रेडियो एक्टिव कौन हो जाएगा? ठीक है। हम क्या किए, ये कैसा है? यहाँ रेडियो एक्टिव कौन है? इस वायरस में अगर देखिएगा तो जो रेडियो एक्टिव हुआ है वो डीएनए हुआ है। जबकि यहाँ वाला अगर वायरस को आप देखिएगा, यहाँ रेडियो एक्टिव कौन हो गया? प्रोटीन हो गया। कौन हो गया? बहुत सिंपल सा बात। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए 3 काम करने जा रहे हैं, यानी हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ तो ग्रो करवाए थे, देखिए या सीधा हम लोग 3 स्टेप्स फॉलो। तीन काम करेंगे। सबसे पहला काम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? तो दूसरा काम करेंगे, क्या करेंगे बताइए? ब्लेंडिंग। और जो तीसरा काम करेंगे क्या बोलते हैं? छोटू बताओ। सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं बताइए? ध्यान से सुनिएगा, एकदम हल्का है, समझ में आ जाएगा। देखना, तो सबसे पहला मेरा जो वायरस है इसका रेडियो एक्टिव कौन है? प्रोटीन। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इन्फेक्शन। क्या करने जा रहे हैं बताइए? ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। पहला मेरा रेडियो एक्टिव कौन है? प्रोटीन।
तो ये रहा आपका प्रोटीन। यहाँ पर जो डीएनए था वो क्या था, नॉन रेडियो एक्टिव। बात समझ में आ रही है। अगला देखिए, हम लोग नेक्स्ट जो लिए थे इसका कैसा था, ये वाला, ये नॉर्मल था कैप्सिड। प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है वायरस के केस में, कैप्सिड। जबकि इसका डीएनए कैसा था, रेडियो। ठीक है, कोई दिक्कत। क्या किए हम लोग, इन्फेक्शन किए है ना, तो किसके अंदर डाल दिए, एक बैक्टीरिया लिए जिसका नाम क्या है, ई कोलाई। अब 3 लेयर नहीं बनाएंगे, ग्लाइकोपेनिक, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, आप सीधा समझिए। ये अगर बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया का क्या, ये जेनेटिक मटेरियल है। क्या बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम आपको एक बात बताएं कि वायरस का कौन सा पार्ट नहीं आता, प्रोटीन पार्ट अंदर नहीं आता। तो यहाँ पे प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, तो बताइए प्रोटीन क्या अंदर आएगा, नहीं आएगा। तो इसका डीएनए यही वाला है, देख लीजिए ऐसा ही। और यहाँ पर रेडियो एक्टिव कौन है, डीएनए है। तो ये देखिए डीएनए है। तो पहला काम क्या किया साइंटिफिक, सॉरी, पहला काम क्या किया, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन करवाए। जब इस पर अटैक करेगा, इसका डीएनए आएगा, इसका डीएनए आएगा ना, तो यहाँ से प्रोटीन आएगा ना, तो यहाँ से प्रोटीन आएगा। बात समझ में आ रही है। बैक्टीरिया का तो न्यूक्लियस नहीं होता ना, पूरा सेल में। बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस तो नहीं होता, हम क्या न्यूक्लियस बनाए हैं। नहीं सर, तो डीएनए बनाया तो पूरा सेल में सॉरी बैक्टीरिया में नहीं है, तो बैक्टीरिया में छोड़ना चाहिए ना क्या चीज, डीएनए। बैक्टीरिया में डीएनए, तो बैक्टीरिया में तो डीएनए तो है है लेकिन एक ही जगह में। कहा नहीं, पूरा में नहीं फैला होता। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स जाके देखना, एक प्रोटीन है जिसका नाम आप बताए थे, पॉलीअमीन्स। क्या नाम बताए थे, इससे पिछला लेक्चर जाके देखना, वहां पढ़ाए हैं पॉलीअमीन्स के बारे में। ठीक है, तो पॉलीअमीन्स के कारण वो सिर्फ एक ही जगह जमा होता, पूरे में फैला हुआ नहीं होता। बात समझ में आ रही है। जैसे यूकेरियोट में कौन है, यूकेरियोट में कौन था, हिस्टोन प्रोटीन, उसको बांध के रखता है। उसी प्रकार यहाँ कौन है, पॉलीअमीन्स। ये पिछला टॉपिक जाके देखना, रिकॉर्ड में डाला हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सुनिए। पहला काम क्या कर दिए, इन्फेक्शन। क्या करवा दिए, दूसरा काम क्या करवाएंगे बताइए, दूसरा काम ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, इन दोनों को, बैक्टीरिया को और वायरस को, दोनों को क्या कर देना, अलग कर देना, सेपरेट कर देना। क्या कहलाता है, ब्लेंडिंग। चलिए देखिए, ब्लेंडिंग में क्या है, आपके पास ये वाला वायरस है, कैसा वायरस है, रेडियो एक्टिव, इसका प्रोटीन है। अच्छा, डीएनए तो डाल दिया है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, और यहां पर भी क्या ब्लेंडिंग मतलब समझ में आया आपको। ये नीचे में कौन है, इस बैक्टीरिया के अंदर देख लीजिए, ये क्या हो गया होगा, ये रेडियो एक्टिव हो गया। क्यों, केवल कौन आता है, डीएनए आता है। क्या यहाँ पर मतलब जो डीएनए था तो वो तो इसी कलर का था, यहाँ पर जो डीएनए था ऐसा ही था ना, ये डीएनए यहाँ आया, लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं है। इस काम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लेंडिंग। क्या बोलते हैं। अब तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन।
सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या करते हैं लोग, एक मिक्सी लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, मिक्सी, और मिक्सी के अंदर एक केमिकल डाल देते हैं सीजियम क्लोराइड, ठीक है, क्या डाल देते हैं बताइए, सीजियम क्लोराइड। हालांकि इस पे नहीं लिखा हुआ है सीजियम क्लोराइड, तो टेंशन नहीं लेना। कितना मिक्सी लिए, इस तरह से 2 को लिए। अब ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, तो भारी कौन, वायरस की बैक्टीरिया, ये बात आप हमको बता रहे हैं, बैक्टीरिया भारी, ठीक है। इसके अंदर क्या किया देखिए, चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो, बैक्टीरिया कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा, ठीक है, बैक्टीरिया कहाँ मिलेगा, नीचे। और ऊपर में कौन, क्योंकि मिक्सी मशीन में डाल के कस के घुमा दिए हैं, बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे ऊपर में कौन तैर रहा होगा, वायरस। यहाँ कौन तैर रहा होगा, नीचे कौन होगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना जरूरी है। तो अब अगर आपको यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव कौन था, प्रोटीन, कौन था रेडियो एक्टिव, तो आपको बताइए यहाँ रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिलेगा, प्रोटीन, मतलब कहाँ मिलेगा, ऊपर में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ आपको रेडियो एक्टिव कहाँ मिलेगा बताइए, यहाँ पर, क्या ऊपर में मिलेगा, कहाँ मिला, नीचे मिला। तो बताइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव कौन है, ठीक है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव कौन है, ये जो आपको रेडियो एक्टिव मिल रहा है वो नीचे मिल रहा है, यहाँ डीएनए, ठीक है। जो ऊपर होता है छोटू, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरनेटेंट, क्या बोलते हैं, जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, सुपर नेटेंट। और जो नीचे बैठ जाता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शायद पैलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैलेट, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको कौन मिल रहा है रेडियो एक्टिव, प्रोटीन मिल रहा है, यहाँ कौन रेडियो एक्टिव मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है। बात समझ में आ गई, इससे क्या पता चल रहा है कि वो चीज डीएनए था जो कहाँ गया होगा, सेल के अंदर गया होगा, कहाँ गया होगा, क्या प्रोटीन सेल के अंदर आया है, प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर नहीं आया, प्रोटीन आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर हम लोग रेडियो एक्टिव किसको बनाए थे, प्रोटीन को, यहाँ सॉरी यहाँ रेडियो एक्टिव किसको बनाए थे, प्रोटीन को, यहाँ पे रेडियो एक्टिव किसको बनाए थे, डीएनए को। तो डीएनए कहाँ मिल रहा है, अंदर, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। इससे क्या प्रूव हो रहा है बताइए, कि जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, डीएनए है, प्रोटीन तो अंदर गया ही नहीं है, अंदर कौन गया है। अच्छा ये बताइए कि हर्षी और चेत जो है कितना चीज के बीच में अंतर स्पष्ट कर रहा है कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, 3 चीजों के बीच में या 2 चीजों के बीच में, 2 चीजों के बीच में, कौन कौन, एक कौन बताओ, एक प्रोटीन और दूसरा डीएनए। इन्होंने आरएनए को नहीं लिया है, ये कितना चीज लिया, 2 चीज लिया। और ये साफ बोल रहे छोटू, देखो साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बता रहा, क्या इसके पास डीएनए नहीं था, इसके पास भी डीएनए है, लेकिन ये कैसा है, रेडियो एक्टिव नहीं है, ये कैसा नहीं है। तो बताइए सेल के अंदर कौन आया है, डीएनए आया है, कौन आया है, कौन प्रूव कर दिया, हर्षी और चेत। हालांकि ये पहले भी साबित हो चुका था कि डीएनए ही एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हो गया, कंफर्म हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला बताइए, कि डीएनए एज इंटर, डीएनए क्या करता, इंटर करता, कहाँ, इनटू सेल, बट आरएनए नॉट इंटर इनटू सेल। आरएनए सॉरी प्रोटीन जो है सेल के अंदर इंटर नहीं करता, सेल के अंदर इंटर कौन करता है, डीएनए। तो हेंस अतः डीएनए एज क्या निकला छोटू, जेनेटिक मटेरियल। वो कौन सा चीज है जो कैरेक्टर को लेकर के जा रहा है, डीएनए, तो कौन है बताइए, डीएनए। डीएनए।
एक बार इसको और बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। कौन सा है? अल्फा हर्सी और क्या नाम है बेटू? कब दिया था? अगर आपने ट्यूशन कब दिया था? 9 ऐसा एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, अनइक्विवोकल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कहते हैं। फिर बोले क्या क्या इस्तेमाल किया? टी2 बैक्टीरिया पे, और क्या इस्तेमाल किया? ई कोलाई बैक्टीरिया। टी2 बैक्टीरिया पे क्या है? वायरस है। क्या है बताइए? वायरस। तो इन्होंने क्या किया? रेडियोएक्टिव फास्फोरस बकेट और सल्फर सर्टिफाइड का इस्तेमाल किया। वायरस में न्यूक्लिक एसिड और कौन होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। वायरस इन्फेक्शन के दौरान कभी भी प्रोटीन को अंदर नहीं डालता, ये आप लोगों को पता था। क्या बोल रहे हैं? 2 बैक्टीरिया लिया, एक के अंदर फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया, एक के अंदर सल्फर का इस्तेमाल किया। फास्फोरस किसका पार्ट होता है? डीएनए का, जबकि सल्फर प्रोटीन का। तो बोल रहे हैं वायरस जो है 2 ही चीज का बना होता है। यहाँ हम लोग किसका इस्तेमाल किए? सल्फर का। तो रेडियोएक्टिव क्या मिला? प्रोटीन। यहाँ क्या इस्तेमाल किए? फास्फोरस। रेडियोएक्टिव कौन मिला? डीएनए मिला। अब हम लोग क्या किए? उस वायरस को लिए और एक फ्रेश बैक्टीरिया के अंदर 3 काम करवाए। कौन कौन? इन्फेक्शन का मतलब देखिए, अटैक करवा दिए, ठीक है। क्या करवाए? वायरस को अटैक करवाए। कहाँ? ई कोलाई बैक्टीरिया पर। इसको क्या कहलाया? इन्फेक्शन। क्या कहलाया? दूसरा काम देखिए, जब इन्फेक्शन करवाए तो रेडियोएक्टिव कौन था? यहाँ पर डीएनए सेल के अंदर आ गया। यहाँ रेडियोएक्टिव कौन है? प्रोटीन तो अंदर आता ही नहीं है, जिसके कारण ये रेडियोएक्टिव नहीं हुआ। दूसरा काम क्या किया बताइए? ब्लेंडिंग। क्या करवाए? ब्लेंडिंग करवाने से क्या फायदा हुआ बेटू? दोनों को हम लोग क्या कर दिए? सेपरेट कर दिए। क्या कर दिए? जब सेपरेट किए, तीसरा काम क्या किया? सेंट्रीफ्यूगेशन। ज्यादा भारी कौन होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ मिलेगा? नीचे। तो देखिए बैक्टीरिया जब नीचे मिला तो यहाँ कैसा था बैक्टीरिया? ये रेडियोएक्टिव नहीं था, नॉट रेडियोएक्टिव। यहाँ पर बैक्टीरिया कैसा था? रेडियोएक्टिव। तो यहाँ पर हम लोग को साफ साफ पता था कि यहाँ पर कौन था? रेडियोएक्टिव डीएनए था। यहाँ पर रेडियोएक्टिव कौन था? डीएनए किसके अंदर आया? सेल के अंदर आया, जबकि प्रोटीन सेल के अंदर नहीं आया। यहाँ पर देखिए डीएनए क्या था? नॉट रेडियोएक्टिव, जिसके कारण बैक्टीरिया कैसा दिख रहा है? नॉट रेडियोएक्टिव। जबकि यहाँ रेडियोएक्टिव कौन था? प्रोटीन था। यहाँ प्रोटीन रेडियोएक्टिव दिख रहा है। क्या प्रोटीन सेल के अंदर है? नहीं। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि डीएनए ही वो चीज है जो क्या है? जेनेटिक मटेरियल। और इस तरह से प्रूव हो गया कि सेल के अंदर कौन जाता है? डीएनए जाता है, और डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। कितना एक्सपेरिमेंट पढ़े? 3। आई होप आप लोगों को ये तीनों एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। बात समझ में आ रही है? और आज ही हम लोग अगला भी बात करेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। इसको हम लोग मतलब ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए सर्चिंग मटेरियल को हम लोग एक वीडियो में रोक रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो 4 बार देखिए, उम्मीद है कि एकदम पक्का समझ में आया होगा। और अगर आप इसको भाषा में देखना चाहते हैं तो आपके लिए भाषा में भी लिख के रखे हैं कि अल्फा हर्सी, माथाचेज, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किस पर किया बताइए? टी2 बैक्टीरिया पे और ई कोलाई पर किया। फिर बोलना चाह रहे हैं वायरस में जो प्रोटीन और डीएनए का बना होता है, ये देखिए वही बात की हम लोग कि सल्फर 35 में ग्रो करवाया गया, यहाँ फास्फोरस 32 पे। यहाँ रेडियोएक्टिव कौन हो गया? डीएनए। यहाँ रेडियोएक्टिव कौन है? प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ लिख दिए कि सल्फर 35 इसका पार्ट होता है प्रोटीन का, जबकि फास्फोरस इसका पार्ट होता है डीएनए का। 3 काम करवाए, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन देख लीजिए, लिख दिया टी2 बैक्टीरियोफेज के द्वारा ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक करवाना क्या कहलाता है? इन्फेक्शन कहलाता है। इन्फेक्शन करवा दी। दूसरा काम क्या किया हम लोग? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब दोनों को क्या करना? सेपरेट, वायरस को बैक्टीरिया से क्या करना? क्या कहलाता है? ब्लेंडिंग। तीसरा काम क्या किया? छोटू सेंट्रीफ्यूगेशन। एक मशीन होता है जिनमें डेंसिटी के आधार पर, डेंसिटी समझते, भारी चीज नीचे, उससे हल्का चीज ऊपर और सबसे हल्का चीज ऊपर, उसके आधार पर हम लोग क्या करते, मतलब लेबल्ड हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। निष्कर्ष क्या निकला? इस एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध हो गया कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और जो रिकॉर्ड देख रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा फिर डालना बंद कर देंगे, ठीक है। टाटा, बाय बाय, सी यू, एडवांस, गुड नाइट।